हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उषा रानी क्रिएटिव में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक और नए डिजाइन का पायदान बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह की ये ऊन ली है। इस तरह से ये देखिए पट्टियाँ होती हैं जिसमें रेशे से निकले होते हैं। इस तरह की ऊन भी आती है फ्रेंड्स, वो आपको मार्केट में मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, आप इसको वेस्ट कपड़ों से भी बना सकते हैं, पुरानी साड़ी, चुन्नी, बेडशीट वगैरह से भी बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप इसको नॉर्मल ऊन से भी बना सकते हैं जो स्वेटर बुनने की आती है। और यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने इसमें ये 6 नंबर की सिलाई ली है। सिलाई आप कितने भी नंबर की ले सकते हैं, डिपेंड करता है फ्रेंड्स आप इसको कितने साइज में बना रहे, कितने फंदों पे। ज़्यादा फंदों पे बना रहे हैं तो आपको बड़ी सिलाई लेनी है। अगर आप कम फंदों पे बना रहे हैं तो छोटी सिलाई से भी आपका काम चल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें फंदे डाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिलाई ले ली है और सिलाई पे अब हम पट्टी से एक नोट लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। और नोट लगाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से उंगली पे लपेटते हुए हम फंदा डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स फंदा डालने का। जो लोग नए नए बुनाई सीखते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही आसान रहता है ये फंदा। बाकी फ्रेंड्स, आपको जिस भी तरीके से फंदे डालने आते हो आप उस तरीके से डाल सकते हैं। बनाने का तरीका सेम ही रहेगा, फिर आप चाहे कैसे भी फंदे डाल लें। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैं इसमें फंदे डाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैंने इसमें कितने फंदे डाले हैं और किस तरह से डाले हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे फंदे डाल लिए हैं। फंदे मैंने 2 कलर से डाले हैं। और यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स 3 के मल्टीपल से लिए फ्रेंड्स फंदे। मैंने 12, 12 24, 12 36, तो मैंने यहाँ पे 36 फंदे लिए हैं। तो 3 के मल्टीपल से तो मैंने 36 फंदे लिए हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये कलर में मैंने लिए हैं, हाफ हाफ फंदे लिए हैं। तो मैंने यहाँ पे ये पिंक कलर से मैंने इसमें 18 फंदे डाले हैं और 18 ही फंदे मैंने ग्रे कलर से डाले हैं। तो फंदों को आपको इस तरीके से ही डालना है फ्रेंड्स। जब कलर लेंगे तो आपको कलर के हाफ हाफ फंदे डालने हैं। और वैसे आपको 3 के मल्टीपल से लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे 12 के मल्टीपल से फंदे लिए हैं 3 बार। 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36। ये आपको फ्रेंड्स जब आप डिजाइन को बनाएंगे तब आपको मैं बताऊंगी आगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि इस तरह से फंदे तो हाफ हाफ डाले हैं 18 18, फिर 3 के मल्टीपल से कैसे हुई। तो यहाँ पे 12 फंदे हम पिंक कलर के और 12 फंदे ग्रे कलर के और 6 फंदे हम इन दोनों में से लेंगे। जब डिजाइन बनेगी तब आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, और फंदे मैंने फ्रेंड्स इसमें 3 के मल्टीपल से लिए हैं 2 के जोड़े से, ये आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए इस तरीके से पहली सिलाई हम बहुत ही आराम से बुनेंगे जब इस तरीके से फंदे डालते हैं तो, क्योंकि इस तरीके से फंदे हमारे ढीले होते हैं और फ्रेंड्स छूट भी जाते हैं। और इस वाली पट्टी को हमें थोड़ा टाइट रखना है जिससे कि फिनिशिंग आए। तो आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना फ्रेंड्स कि फंदे आप मैंने किस तरह से लिए हैं। 3 की मल्टीपल से लिए हैं, 12 12 करके 3 बार 36 फंदे लिए हैं। और जब कलर और दो कलर से डाले हैं तो मैंने हाफ हाफ फंदे 18 18 फंदे डाले हैं। 18 फंदे मैंने ग्रे कलर से डाले हैं और 18 ही फंदे मैंने पिंक कलर से डाले हैं। इस तरह से आपको फंदे लेने हैं और 2 के जोड़े से आपको फंदों को लेना है। मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैं इसको 36 फंदों पे बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए, वरना फ्रेंड्स फिर डिजाइन समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने ग्रे कलर के फंदे बुन लिए हैं। अब हम पिंक के बुनेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए इसको फंदे को में डाल लिया सिलाई को। इस पट्टी को हम ग्रे वाली को इस तरह से क्रॉस करा देंगे। ये देखिए, तो ये हमारा ज्वाइंट हो जाएगा। अभी हम एक सिलाई बुन रहे हैं। और फंदे फ्रेंड्स आपको जिस भी तरीके से फंदे डालने आते हो उस तरीके से डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स आपको इसी तरीके से फंदे डाल ले। और फ्रेंड्स, आप भी सिलाई में फंदे डाल लीजिए। साथ साथ बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से बना पाएंगे और समझ पाएंगे वीडियो के। इससे आपका डोरमेट कभी भी ख़राब नहीं बनेगा, क्योंकि साथ साथ बनाने में, क्योंकि साथ साथ देखते भी जाते हैं और बनाते भी जाते हैं। तो इस तरह से एक सिलाई बुन लेनी है जब इस तरीके से फंदे डालते हैं तो, वरना फ्रेंड डिफरेंट तरीके से फंदे डालते हैं तो उसमें हमारी फर्स्ट रो से ही डिजाइन स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए मैंने एक सिलाई
कंप्लीट कर ली है। तो ये देखिए मैंने एक सिलाई बुन ली है, कंप्लीट कर ली है उल्टे उल्टे फंदों की। अब देखिए यहाँ से हमारा डिजाइन स्टार्ट हो जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, तो अब हम इसमें फंदे बढ़ाएंगे। तो फंदे फ्रेंड्स 2 से 3 तरीके से फंदे बढ़ाए जाते हैं। आपको जिस भी तरीके से फंदे बढ़ाने आते हैं आप उस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो पहला जो सबसे आसान तरीका है फंदा बढ़ाने का वो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। देखिए इस तरीके से सिलाई पे लपेटना है इस तरीके से और बुन लेना है। तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से फंदा बढ़ जाएगा। बट फ्रेंड्स मैं इस तरीके से फंदा नहीं बढ़ाऊंगी, मैं डिफरेंट तरीके से फंदा बढ़ाऊंगी। तो मैं वो आपको वो भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं पहला फंदा उतार लूंगी और पट्टी को हम इस तरीके से पीछे ले जाएंगे और सेकंड फंदे में हम इस तरीके से पीछे की तरफ से डालते हुए सिलाई को और यहाँ से इस तरीके से पट्टी को हम लपेट लेंगे और इसको इस तरीके से आगे निकाल लेंगे। इस फंदे को उतारेंगे नहीं, इसी के बीच में से हम पट्टी को आगे ले आएंगे। अब ये जो फंदा है ना इसी में हम फिर से सिलाई को डाल के फंदा बुन देंगे। तो यहाँ पे हमारा फंदा बढ़ गया है। तो मैंने 18 फंदे डाले पर्पल के, तो आपको काउंट करके दिखाती हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 और एक फंदा बढ़ा हुआ 19। तो यहाँ पे हमारे ये 19 फंदे हो गए हैं। तो हमें फंदा इस तरह से बढ़ाना है। अब देखिए यहाँ पे ये जो फंदे हैं उनको हम ऐसे कैसे बुनेंगे और इस पट्टी को दबा देंगे और इस तरह से क्रॉस कराते हुए, ताकि हमारा यहाँ पे गैप ना बने। ग्रे के फंदे हैं वो हम ऐसे कैसे ही बुनेंगे 16 फंदे। तो यहाँ पे 18 फंदे ग्रे कलर से हैं, तो 18 में से हम 16 फंदे बुनेंगे और 2 फंदे हम बिना बुने छोड़ देंगे। और फ्रेंड्स 36 फंदों पे है तो वीडियो लंबा हो सकता है, तो फ्रेंड्स वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। मैं आप लोगों को अच्छे से डिटेल में वीडियो पायदान बनाना सिखाती हूँ। तो देखिए 2 फंदा बिना बुने छोड़ दिया, यहीं से पलट जाएंगे। अब ये हमारी सीधी साइड हो गई है और उस तरफ से हमारी उल्टी साइड हो गई है। तो सीधी साइड से जो जिस कलर का फंदा होता है वैसे ही बुनना होता है। डिजाइन हमें फ्रेंड्स उल्टी साइड से ही डालना होता है। ये देखिए, तो ग्रे वाले फंदों में हमें 2-2 फंदा नीचे को छोड़ते जाना है और ऊपर से एक एक फंदा बढ़ाते जाना। अब देखिए सीधी साइड से किस तरह बुनेंगे, जो जिस कलर का फंदा है। अब यहाँ पे ग्रे को इस तरीके से पीछे ले जाएंगे पट्टियों में क्रॉस कराते हुए, सिलाइयों में, और पिंक को आगे ले आए हम। इस तरीके से हम सीधी साइड से बुनेंगे। ज़्यादा फंदों पे फ्रेंड्स मैं इसीलिए बताती हूँ क्योंकि पायदान जो होते हैं वो ज़्यादा फंदों पे ही बनाए जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट रहते हैं कि 40 फंदों पे बताइए, 50 पे बताइए, 45 पे, 60 पे। तो इससे एक कम फंदों पे बहुत लोगों को डिजाइन समझ में नहीं आती कि किस तरह से बनी है। तो देखिए बुनते हुए ऊपर को आ गए हैं। अब देखिए लास्ट फंदा सीधा बुनेंगे तो पट्टी को इस तरीके से पीछे करेंगे और सिलाई को पीछे से डालते हुए हम इसमें फंदा बुन देंगे। तो ये हमारा फंदा लास्ट सीधा हो जाता है। अब देखिए उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। फिर से पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को पीछे करेंगे और सेकंड फंदे में पीछे की साइड से सिलाई को डालते हुए पट्टी को हम इस तरीके से लपेट लेंगे और आगे की तरफ निकाल देंगे। ये देखिए इस फंदे को हमें उतारना नहीं है, इस पट्टी को आगे क्रॉस कराते ले आएंगे, क्रॉस करा के, और इसी फंदे में से फिर से एक फंदा बुन देंगे। अगर फ्रेंड्स आपको इस तरीके से फंदा बढ़ाना अगर डिफ़िकल्ट लगता है तो फ्रेंड्स मैंने आपको जो स्टार्टिंग में फंदा बताया था आप उस तरीके से भी फंदा बढ़ा सकते हैं। बट इस तरीके से जब फंदा बढ़ाएंगे तो जो हमारी किनारी होती है वो एकदम चेन की तरह बनती है, तो जिससे कि डोरमेट में फिनिशिंग आती है। इसलिए मैं इस तरीके से इसको बुन रही हूँ। और फ्रेंड्स आप इसको घर में वेस्ट कपड़ों से बना सकते हैं, ये उनसे बहुत ही अच्छा बनेगा।
ऊन वगैरह होता है फ्रेंड्स, उसको हमें परचेज करना पड़ता है। तो और जो पुराने कपड़ों से बनाते हैं तो वो हमारा जीरो कॉस्ट से होता है, और हमारे जो कपड़े होते हैं घर में वो भी हमारे रीयूज हो जाते हैं बिना कोई पैसा खर्च किए। तो देखिए 2 फंदा फिर से बिना बुने छोड़ देंगे। ये देखिए 2 पहले छोड़े, 2 अब छोड़ दिए, 4 फंदे हो गए। यहीं से पलट जाएंगे। और फ्रेंड्स आप सीधी साइड से जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही बुनेंगे। तो मैं एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ कि सीधी साइड से किस तरह से बुनना है। इसके बाद हम डिजाइन को उल्टी साइड से ही बुनेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, दोनों साइडों से बुन के दिखाते हैं। तो देखिए पट्टियों को क्रॉस कराते हैं इस तरह से पीछे ले जाएंगे और पर्पल को पिंक को आगे ले आएंगे। सीधी साइड से तो फ्रेंड्स जो जिस कलर का फंदा होता है वैसे ही बुनना होता है। डिजाइन हमें उल्टी साइड से ही डालनी होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। देखिए, और फ्रेंड्स आपको फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपके रिप्लाई करूंगी, आपके डाउट क्लियर करूंगी। देखिए बुनते ऊपर को आ गए हैं। ये देखिए अब लास्ट फंदा सीधा बुनेंगे इस तरीके से। देखिए तो ये देखिए उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। तो हमने 2 फंदे बढ़ा लिए हैं, तीसरा फंदा बढ़ाएंगे। तो पहला फंदा उतार लिया, पट्टी को पीछे ले गए और सेकंड फंदे में सिलाई को पीछे से डालते हुए पट्टी को लपेटेंगे और आगे की तरफ निकाल लेंगे। अब पट्टी को फिर से आगे ले आएंगे और इसी में से एक फंदा फिर से बुन देंगे। फंदे बढ़ाने के बहुत सारे तरीके होते हैं फ्रेंड्स, 2 से 3 तरीके होते हैं। आपको जिस भी तरीके से फंदा बढ़ाना आता हो आप उस तरीके से बढ़ा सकते हैं, जैसा आपको इजी लगे सरलता से बढ़ा सकते हैं, उसी तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे भी हमें पट्टियों को क्रॉस कराते हुए बुनना। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से पट्टियों को हमें क्रॉस कराना है, वरना फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा गैप आ जाएगा। तो गैप आएगा तो फिर ये अच्छा नहीं लगेगा डिजाइन में। ये देखिए अब 2 फंदे ग्रे वाले फिर से छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम 36 फंदे डाले हैं 3 के मल्टीपल से। ये देखिए 2 फंदा फिर से छोड़ दिया, यहीं से पलट जाएंगे। सीधी साइड से रो को कंप्लीट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 3 फंदे बढ़ा लिए हैं और 6 फंदे इस तरफ छोड़ दिए हैं। एक बार फिर आपको दिखा देती हूँ फंदा बढ़ाना। तो ये देखिए पहला फंदा उतार लिया, पट्टी को पीछे ले जाएंगे और सेकंड फंदे में दूसरे फंदे में पीछे की तरफ से सिलाई को डालते हुए पट्टी को हम इस तरीके से लपेटते हुए हम इसको बुन लेंगे। इस तरीके से आगे ले आएंगे, फिर इस पट्टी को आगे ले आएंगे और इसी फंदे में से फिर से एक फंदा बुन देंगे। देखिए तो ये हमारा चौथा फंदा हो गया है। और फ्रेंड्स इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर लगता है बनने में। आप इसको पूजा के आसन, थाल पोस्ट, टेबल मैट, पायदान, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इस डिजाइन को डाल सकते हैं। बनने के बाद ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। अब देखिए यहाँ पे ग्रे के फंदे बुन लेंगे पट्टी को क्रॉस कराते हुए। देखिए और 2 फंदा फिर से बिना बुने नीचे को छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे 2 फंदा फिर से छोड़ दिए और यहीं से पलट जाएंगे। तो हमने 8 फंदे छोड़ दिए हैं यहाँ पे नीचे की तरफ और 4 फंदे बढ़ा लिए हैं। सीधी साइड से रो को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पे 8 फंदे बिना बुने छोड़ दिए हैं, 2 के जोड़े से। देखिए 2 4 6 8 यहाँ तक हमने फंदे छोड़ लिए हैं और 4 फंदे मैंने ऊपर को बढ़ा लिए हैं। तो यहाँ पे हमने 8 फंदे छोड़े तो उसका हाफ हमारा यहाँ पे बढ़ गया है। तो 8 फंदों का हमारा 4 फंदा ऊपर की साइड से बढ़ गया है, एक एक करके, और 2 2 करके हमने नीचे फंदे छोड़ दिए। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं इसमें
4 फंदे और छोड़ लेती हूँ और 2 फंदे बढ़ा लेती हूँ, तो टोटल हमारे 12 फंदे छूटेंगे 2 के जोड़े से और 6 फंदे हमारे बढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं इनको बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे हमें किस तरह से बुनना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 2-2 करते हुए नीचे की तरफ 12 फंदे छोड़ लिए हैं। ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो यहाँ पे ये मेरे 12 फंदे छूट गए हैं और 12 का हाफ होता है 6 फंदा हमारा ऊपर को बढ़ गया है। तो हमने जो हमारे 3 के मल्टीपल से फंदे डाले थे उसका तीसरा एक हिस्सा हमारा यहाँ पे 2-2 करके छूट गया है 12 फंदे। अब देखिए यहाँ पे 2, 4, 6 फंदे ग्रे कलर के ये बचे हैं और 6 फंदे इसमें से। अब हम इनको बुनेंगे, तो वो किस तरह से बुनेंगे, तो फ्रेंड्स मैं सीधी साइड से सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें किस तरीके से बुनना है। तो यहाँ पे हमारे पिंक के देखिए कितने फंदे हो गए, 18 डाले थे हमने। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और ये 24 फंदे हमारे पिंक के हो गए हैं, क्योंकि हमने 6 फंदा बढ़ा लिया है तो हमारे 24 फंदे हो गए हैं। अभी यहाँ पे देखिए हमारे 6 फंदे ग्रे कलर के बचे हुए हैं, 2, 4, 6। इनको किस तरीके से बुनेंगे, देखिए अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, एक एक फंदा बढ़ा रहे थे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, अब हम इसमें सिंपल फंदों को बुनेंगे। ये 24 फंदे हमारे ऐसे के ऐसे बुने जाएंगे, इनमें हम कुछ नहीं करेंगे। अब हम फंदा नहीं बढ़ा रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें डिजाइन में हमें अब इस तरह से सिंपल बुनना है। स्टार्टिंग में हमें एक हिस्से के फंदे छोड़ने के बाद उसके बाद हमें फंदा नहीं बढ़ाना है। आप जितने भी फंदे लेंगे उसके मल्टीपल से आपको फंदे छोड़ने हैं। यहाँ पे अब हम कोई फंदा नहीं बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे 6 फंदे ये ग्रे कलर के हैं, तो अब देखिए इसमें से 4 फंदे बुन लेंगे, 2 फंदा हम बिना बुने छोड़ देंगे। तो हम फंदा बढ़ाएंगे तब भी 2-2 फंदे छोड़ेंगे और अब हम सिंपल बुनेंगे तब भी फंदा छोड़ेंगे 2 के जोड़े से। सीधी साइड से रो को कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए उल्टी सिलाई पे आ गए हैं, फिर से हम ऐसे ही बुनेंगे। तो फ्रेंड्स 6 फंदे हमें ये ग्रे वाले छोड़ने हैं, सिंपल सिंपल बुनते हुए। यहाँ पे ऊपर से हमें कोई फंदा नहीं बढ़ा रहे हैं और 6 फंदे हमें ये पिंक कलर वाले में से छोड़ने। तो इस तरह से हम सिंपल बुनते हुए हम 12 फंदे 2-2 करते हुए छोड़ेंगे। तो 6 हमारे ग्रे कलर के हैं और 6 फंदे हम पिंक कलर वाले में से छोड़ेंगे। ऊपर से हम कोई फंदा नहीं बढ़ा रहे, बट नीचे से हम 2-2 फंदा छोड़ते जाएंगे। तो 12 फंदे तो हमने एक एक फंदा बढ़ाया तब छोड़े थे, और अब 12 फंदे हम सिंपल सिंपल बुनेंगे तब छोड़ेंगे। दूसरे हिस्से के फंदे अब हम फिर से छोड़ेंगे 12 फंदे। देखिए यहाँ पे 2 फंदे बुन लिए, 2 फंदे फिर से यहीं पे छोड़ दिए और यहीं से पलट जाएंगे, सीधी साइड से रो को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने 6 फंदे ग्रे वाले छोड़ लिए हैं। अभी हम इसमें 6 फंदे ये पिंक वाले और छोड़ेंगे 2 के जोड़े से। तो 6 फंदे हमारे ग्रे वाले और 6 फंदे हमारे ये पिंक वाले। तो ये यहाँ तक हमारे 12 फंदे छूट जाएंगे। फिर ऊपर के जो फंदे बचेंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स हमें किस तरह से बनाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 6 फंदे पिंक से छोड़ लिए, 6 फंदे ग्रे कलर से। तो ये हमारे टोटल 12 फंदे और छूट गए। जब ये 12 फंदे छोड़े हैं तब हमने यहाँ पे कोई फंदा नहीं बढ़ाया फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऊपर की तरफ हमारा 18 फंदा बचा हुआ है। 12 फंदा हमने जब 3 के पैर से डाले थे उसमें से बच रहा है और 6 फंदा हमारा बड़ा था। ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ये हमारे 18 फंदे बचे हुए हैं। अब देखिए यहीं से पलट जाएंगे, सीधी साइड से रो को कंप्लीट करती हूँ। तो ये देखिए उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमारे 18 फंदे बचे हुए हैं, जिसमें से 6 फंदे हमारे बड़े हुए हैं और 12 फंदे हमारे जो हमने डाले थे वो हैं। तो टोटल 18 फंदे हैं यहाँ पे। तो अब देखिए जो हमारे फंदे बड़े हुए हैं उनको घटाएंगे, तो वो किस तरह से, वो देखिए। तो यहाँ पे देखिए पहला फंदा उतार लेंगे और यहाँ पे 2 फंदों का एक करते हुए हम फंदा घटाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से 2 फंदों को एक साथ हमें बुन लेना है। तो यहाँ पे हमारा फंदा घट गया, तो एक फंदा हमारा घट गया है। तो यहाँ पे देखिए 18 थे, तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। तो 15 फंदे हमने बुन लिए हैं और 2 फंदे यहाँ पे छोड़ देंगे 2 के जोड़े से। तो ये देखिए 16, 17, एक फंदा हमारा घट गया। सीधी साइड से जो जैसा है वैसे ही बुनेंगे। तो देखिए उल्टी सिलाई पे आ गए फिर से। तो यहाँ पे हम फिर से अपना दूसरा फंदा बढ़ाएंगे। तो पहला फंदा उतारेंगे
और 2 का 1 करते हुए हम फंदा घटाएंगे। ये देखिए। तो फ्रेंड्स जब हम फंदा बढ़ा रहे थे तब भी 2 के जोड़े से फंदा छोड़ रहे थे, उसके बाद हमने सिंपल बुना तब भी हम फंदे छोड़ रहे थे 2 के जोड़े से, और अब हम फंदों को घटा रहे हैं तब भी हम फंदों को 2 के जोड़े से छोड़ रहे हैं। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, 2 फंदा छोड़ते जा रहे हैं। ये देखिए 2 फंदा फिर से छोड़ देंगे, यहीं से पलट जाएंगे। तो हमें इस तरह से टोटल 36 के 36 फंदों को छोड़ना है फ्रेंड्स, इसी तरह से 2 के जोड़े से। तो जो हमने 36 फंदे डाले थे उन 36 फंदों को हमें सभी को 2 के जोड़े से छोड़ना है। फंदे बढ़ाते टाइम भी, सिंपल बुनते टाइम भी और घटाते टाइम भी। ये देखिए लास्ट फंदा सीधा। देखिए फिर से एक फंदा घटाएंगे तो मैं एक बार और दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए पहला फंदा उतारेंगे, ये हमारा तीसरा फंदा घट रहा है, और 2 का 1 करते हुए हम फंदा घटा देंगे। देखिए तो इस तरह से हमें टोटली हमारे 36 के 36 फंदे छूट जाएंगे 2 के जोड़े से फ्रेंड्स। देखिए फंदे हमें 2 के जोड़े से छोड़ने हैं, यहीं से पलट जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं इसमें 6 फंदे और छोड़ लेती हूँ और 3 फंदे घटा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे हमें किस तरह से बुनना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ये जो 6 फंदे बढ़ाए थे वो हमने घटा लिए हैं, 2 के जोड़े फंदे छोड़े और एक एक फंदा ऊपर से घटाते गए। तो इस तरह से आप देखिए पूरे टोटल हमारे जो हमने 36 फंदे डाले थे वो 36 के 36 फंदे हमारे 2 करके छूट गए हैं। 12 फंदे हमने जब एक एक बढ़ाया तब छूटे, 12 फंदे हमने जब कोई फंदा नहीं बढ़ाया तब छोड़े, और 12 फंदे हमने यहाँ पे जब एक एक फंदा जो बढ़ाया था वो घटाया तब छोड़े। तो इस तरह से टोटल 36 फंदे छूट गए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स ये हमारी बन गई है आधी कली। अब हम इसको पूरा किस तरीके से करेंगे वो देखिएगा फ्रेंड्स, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही रो को बुनेंगे। अभी हम सभी फंदों को नीचे तक बुन लेंगे, पिंक के पिंक से बुनेंगे और ग्रे के ग्रे से बुनेंगे। अब हमारी यहाँ पे ये आधी कली कंप्लीट हो गई है। इसके बाद मैं आपको इसको पूरा भी किस तरह से करेंगे वो भी दिखाऊंगी बना के, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। देख यहाँ पे मैं इसको पिंक वाले फंदों को मैंने बुन लिया है। ये देखिए ये पिंक के फंदे बुन लिए। अब हम ग्रे के फंदे ग्रे से बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से पट्टी को क्रॉस कराएंगे और पिंक ग्रे के फंदों को बुन लेंगे सभी को नीचे तक। तो ये अभी हमारी आधी कली कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। ये देखिए बुनते हुए नीचे को आ गए हैं। तो यहाँ पे मैंने सभी फंदों को बुन लिया है फ्रेंड्स। अब देखिए सीधी साइड से जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही बुनेंगे। तो देखिए बुन लिया है, उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स फिर से क्या करेंगे, अब ये हमारी आधी कली है तो इसको पूरा किस तरह से करेंगे वो देखिएगा। तो जैसे कि फ्रेंड्स हमने स्टार्टिंग में फंदे बढ़ाए थे उसी तरीके से हम फंदा बढ़ाएंगे एक एक। यहाँ पे देखिए पहला फंदा उतार लिया, पट्टी को पीछे किया, और सेकंड फंदे में हम इस तरीके से पीछे से सिलाई को डाल लेंगे और पट्टी को इस तरीके से लपेटते हुए आगे को बुन लेंगे। और यहाँ से पट्टी को क्रॉस कराएंगे, फिर से इसी फंदे में से बुन लेंगे, इसको उतारेंगे नहीं। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा बढ़ गया है। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में फ्रेंड्स कली को बनाया था आधी एक एक फंदा बढ़ाते हुए और 2 फंदा छोड़ते हुए, सेम इसी तरीके से हमें अब दोबारा से रिपीट करना है। एक एक फंदा बढ़ाएंगे और 2 फंदा छोड़ेंगे। तो टोटल हमारे 6 फंदे बढ़ेंगे और 12 फंदे हमारे 2 के जोड़े से छूट जाएंगे। देखिए अब यहाँ से जो जैसा ग्रे कलर के ग्रे से बुनेंगे और 2 फंदा फिर नीचे को हम छोड़ देंगे। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में ये कली बनाई है सेम इसी तरीके से हमारी ये रिपीट होगी। देखिए तो यहाँ पे देखिए 2 फंदा छोड़ देंगे बिना बुने और यहीं से पलट जाएंगे। सीधी साइड से रो को कंप्लीट करेंगे जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही। तो देखिए उल्टी सिलाई पे आ गए हैं, फिर से दूसरा फंदा बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला फंदा उतार लिया, दूसरे फंदे पट्टी को पीछे किया, दूसरे फंदे में सिलाई को डालेंगे पीछे से और इस तरीके से लपेटते हुए हम फंदा बढ़ाएंगे। फिर से तो जैसे हमने स्टार्टिंग में फंदे बढ़ाए थे सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पे भी फंदा बढ़ाना। तो मैं आपको एक बार दिखा रही हूँ।
उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको आगे का दिखाऊंगी, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स हमने स्टार्टिंग में किस तरह से फंदा बढ़ाया था और किस तरह से फंदा छोड़ा था। तो फिर भी मैं आपको इसको रिपीट करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे कि हाफ कली को हमें किस तरह से बनाना है। अब देखिए यहाँ पे ग्रे के फंदे बुनेंगे, तो हमने 2 फंदे पहले छोड़ दिए थे, 2 फंदे अब फिर से हम छोड़ देंगे बिना बुने। देखिए, तो फिर भी आपको कोई डाउट हो तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी सवालों की रिप्लाई करूंगी। ये देखिए 2 फंदे फिर से छोड़ दिए, तो यहाँ पे हमारे टोटल 4 फंदे छूट गए हैं। यहीं से पलट जाएंगे, सीधी साइड से रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको 2 फंदे बढ़ा के दिखा दिए हैं। तो जैसे फ्रेंड्स हमने स्टार्टिंग में बुना था एक एक फंदा बढ़ाते हुए और 2-2 फंदे छोड़ते हुए, ऐसे ही हमें अब आधी कली में भी बुनना है, एक एक फंदा बढ़ाते हुए 2-2 फंदे छोड़ते हुए। उसके बाद 2 सिंपल बुनना है, 2-2 फंदे छोड़ना है, और उसके बाद फ्रेंड्स हमने जो फंदा बढ़ाया उसको घटाना है, 2-2 फंदे छोड़ने हैं। तो इस तरह से हमारी कली बनेगी हार्ट शेप में। तो फ्रेंड्स मैं इसको बना लेती फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है और ये हमारी हार्ट शेप में कली बन गई है। तो इस तरीके से हमें इसको बनाना है। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में आधी कली बनाई थी सेम इसी तरीके से हमें रिपीट करना है, तो ये हमारी हार्ट शेप में कली बन जाएगी। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमारी बाकी की भी कलियां बनेगी, तो मैं उनको बना लेती फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको बना लिया है और अभी मैंने इसके फंदे बंद नहीं किए, तो मैं आपको इसके फंदे भी बंद करना बताऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स ऊपर की तरफ से हम बीच में जो होल होता है इस साइड से हम फंदे बंद करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 का 1 करते हुए हमें बुनना है, 2 फंदों को 1 करना है फ्रेंड्स। हम 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। ये देखिए फिर से इसी में डालेंगे, ये देखिए। तो इस तरह से हमें फंदों को बंद करना है। और यहाँ पे हम फ्रेंड्स 2 कलर के फंदे हैं, तो हम 2 कलर से ही फंदे बंद करेंगे। तरीका सेम ही रहेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं पहले ग्रे कलर से बंद करूँगी, उसके बाद फ्रेंड्स मैं इसमें जो हमारी लास्ट कली है वो मरून कलर की है, तो मरून कलर से बंद करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से 2 का 1 करते जाना है और हमारे फंदे बंद हो जाएंगे। बाकी फ्रेंड्स आपको जिस भी तरीके से फंदे बंद करने आते हो आप उस तरीके से फंदे बंद कर सकते हैं। बट मैं हमेशा फ्रेंड्स इसी तरीके से करती हूँ क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीका है। तो फ्रेंड्स मैं इसी तरीके से फंदों को बंद कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने आपको दिखा दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसके सभी फंदों को बंद कर लिया है, मरून के मरून से किए हैं और ग्रे के ग्रे से किए हैं। अब फ्रेंड्स हम इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें डोरमेट को इस तरह से उल्टा करना है, सीधी साइड दोनों हमारी अंदर की तरफ रहेंगी। और यहाँ पे मैंने पट्टी को सुई में डाल लिया है, मोटी सुई में। और अब देखिए यहाँ पे हम दोनों के किनारे मिलाते हुए फंदों को सिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी सुई की जो बैक साइड होती है उस साइड से हम यहाँ पे जो ये फंदे से बने हुए हैं इनमें इस तरीके से डाल लेंगे और हम इसको इस तरह से सिलेंगे। देखिए अगर आप बैक साइड से फ्रेंड्स डाल लेंगे सुई को तो फ्रेंड्स ये बहुत ही आसानी से सिल जाता है, वरना जो इस तरह की सुई होती है उनसे सिलने में थोड़ा सा ये सुई अटकती है और बैक साइड से ये बहुत ही ईजिली निकल जाती है फंदों में से। और फ्रेंड्स आप इसको एक एक फंदा उठा के इसको सिलेंगे तो ये बहुत ही आसानी से सिल जाएगा और फिनिशिंग के साथ सिलेगा। और फ्रेंड्स आप गैप देखकर एक फंदा छोड़ के इसको आप बुनेंगे सिलेंगे तो ये फ्रेंड्स बीच में गैप से दिखाई देंगे जिससे कि फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इस तरह से आपको सिलना है। तो फ्रेंड्स मैं इसी तरीके से इसको पूरे को सिल लेती हूँ। तो यहाँ तक तो मैंने मरून से सिलने हैं, उसके बाद यहाँ पे मैंने देखी ग्रे कलर की पट्टी छोड़ रखी है, तो यहाँ तक हम ग्रे कलर से बुनेंगे। तो इसको हम फ्रेंड्स सिल लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको पायदान का लुक। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है और ये बनने के बाद देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर लग रहा है। इसमें जो बीच में है फ्रेंड्स इसका राउंड शेप में है, बाकी इसकी जो कलियां हैं फ्रेंड्स साइडों में ये हमारी हार्ट शेप की हैं। और इसको मैंने मल्टी कलर से बनाया है। आप इसको फ्रेंड्स 2 कलर से 3 कलर से जितने भी कलर हैं आप बना सकते जैसा कि मैंने बनाया है। तो फ्रेंड्स पूरा पायदान इसी तरीके से बनेगा, इसकी जितनी भी कलियां हैं इसी तरीके से बनेगी। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स अगर आपको कहीं से भी कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी सवालों की रिप्लाई करूंगी।
और फ्रेंड्स आगे आपको किस तरह की डोरमेट की डिजाइन देखनी, कितने फंदों पे देखनी है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं जरूर बना के दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए डिजाइन के साथ, तब तक के लिए बाय।